ओके, तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस पे आ रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस में देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है। रिसीट साइड में आपको सब्सक्रिप्शन मिली है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें पता है कैश अकाउंट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन एंट्री हो रखी है। अब ये कंसोलिडेट अमाउंट है, इसमें पिछले साल का भी जो नहीं मिला वो भी इंक्लूड है, एडवांस भी मिला हो सकता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक्चुअल पेमेंट दिखा देता है, पिछले साल का, करंट ईयर का और एडवांस ईयर सबको कंसोलिडेट करके दिखाता है। अब हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रखा है, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर हमें बता रखा है कि पिछले साल का, जैसे कि आपका देखो 21 आपका 21 का बनाना है, तो ये करंट ईयर हो गया, तो 20 आपका प्रीवियस ईयर होगा, 20 आपका प्रीवियस ईयर और 21 आपका करंट ईयर। ठीक है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 4000 था, तो ये 4000 पिछले साल नहीं मिले थे, तो ये जो 1 लाख है इसमें 4000 इंक्लूड होगा, तो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और इस साल का आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट रिसीव 6000 है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो ये बिलोंग्स टू करंट ईयर, ये ऐड होना चाहिए। और रिसीव इन एडवांस, पिछले साल एडवांस मिला था वो इस साल के लिए मिला था, तो ये ऐड हो जाएगा। और 21 में एडवांस 22 के लिए मिला होगा, तो ये लेस होना चाहिए। तो हमें इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा ये करके दिखाना है, तो हम दिखाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और इनकम साइड में क्रेडिट होगा, ये हमने पहले भी लिखा था कि क्रेडिट होगा, तो हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव, सबसे ऊपर सब्सक्रिप्शन रिसीव आपको कितना हुआ है 1 लाख, चलो 1 लाख हो गया। अब मैंने एक फॉर्मूला बता दिया था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर करंट ईयर है तो ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर है तो माइनस होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में मिला है तो ऐड होगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का इस साल से बिलोंग करता है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में लेस कर देंगे हम। तो अमाउंट डाल देते हैं सीधा सीधा, जैसे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर सबसे ऊपर लिखा है, तो 6000 तो मैं ऐड करने वाला हूँ और 4000 लेस करने वाला हूँ, ये 4000 लेस होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल का है 5000, तो वो इस साल से बिलोंग करेगा, ऐड करेंगे, और 8000 नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करेगा तो वो लेस कर देंगे। तो यहाँ पर एनुअल सब्सक्रिप्शन निकल आएगी, कौन सी डेट पे, 31 मार्च 21, मतलब ये एक साल में इतना मिलना चाहिए। ये तो हो गया 12000 माइनस हो रहा है और 11000 प्लस हो रहा है, तो 1000 माइनस, तो 99000 आपका साल का बनता है। तो ये हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 99000 क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको तो हम दूसरे तरीके से करें, क्वेश्चन अगर बोल दे कि प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक अकाउंट में ही हम एसेट्स अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट दोनों एक साथ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 4000 है, 4000 लिखेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस ही आएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस 6000, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। तो ये आउटस्टैंडिंग एसेट्स का हो गया। अब लायबिलिटी होती है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे ही, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000 और टू बैलेंस कैरिड डाउन 8000। बस, पहले तो बैलेंसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, बैलेंस कैसे लिखना है ये आपको पता होना चाहिए।
एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, ये काम हो गया। अब हमें ये एंट्री पास करनी है। इसकी एंट्री क्या हुई है? इसकी एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश आएगा, बाय कैश 1 लाख। अब टोटल कर देंगे 1,11,000, 1,11,000 और उसमें से 12,000 माइनस करेंगे तो 99,000 आ जाएगा। और इसको हम लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये काम हो गया। देखो ये अमाउंट इसके बराबर आएगा। तो ये एक केस फर्स्ट है। अभी 3-4 केस करेंगे एंड देन फिर मूव टू द क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर मतलब केस 2 बना दिया मैंने। इसमें आपको अलग 21 का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। सब्सक्रिप्शन आपको बता रखी है। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो पिछले साल, करंट ईयर और एडवांस ईयर सभी की रिसीट और सभी की पेमेंट शो कर देता है। तो इसने भी ऐसे ही शो किया है। अब इसने ये बता दिया कि ये टोटल 14,000 जो मिले हैं, इसमें 1,000 तो पिछले साल का है, करंट ईयर का 10,000 है और एडवांस भी मिल गया 21 में 22 का भी मिला है। कितना? 3,000 रुपये। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया है कि देयर आर 1,200 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 10 रुपये। ठीक है, 1200 मेंबर है, हर मेंबर 10 रुपये देगा साल का। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020 इज 1500। पिछली बार 1,500 रुपये नहीं मिले थे सब्सक्रिप्शन के, पिछले साल के 1,500 रुपये लेने बाकी हैं। तो इसका मतलब इस साल मिल जाने चाहिए। तो इस साल 1,000 ही मिले हैं। देखो 1,500 में से 1,000 ही मिले हैं, बाकी 500 रुपये अभी भी और लेना है। स्टिल इन एरियर है। कहता कितना अमाउंट क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और हमें बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट बतानी है इनकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सीखना है हमें। देखो हम इसकी सारी ट्रीटमेंट सीखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम करंट ईयर का बनाएंगे। ठीक है, करंट ईयर की हमें बनानी है। और करंट ईयर का इनकम साइड में आएगा एक मिनट। तो इनकम साइड में हमें ये देखना है, जो कॉन्सेप्ट कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, क्या कॉन्सेप्ट कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इनकम साइड, क्रेडिट साइड में एक साल में कितने इनकम होनी चाहिए, ये बताता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये कॉलम, क्रेडिट कॉलम हमें ये बताता है कि एक साल की इनकम कितनी होनी चाहिए। अरे क्वेश्चन तो साफ ही कह रहा है। क्या कह रहा है कि हर 1200 मेंबर है, हर मेंबर अगर 10 रुपये देगा तो 12,000 पूरे साल की इनकम होनी चाहिए। बस खत्म। कॉन्सेप्ट की वजह से हमने कोई ऐड लेस नहीं करना पड़ा, सीधा का सीधा 1200 मेंबर, हर मेंबर 10 रुपये देगा। तो ये तो क्वेश्चन खत्म कर डाला हमने। क्योंकि देखो ऐड लेस करके टारगेट तो यही होता है कि कितना इनकम होना चाहिए। अब मेंबर बता दिए इसने, 1200 मेंबर है, हर मेंबर 10 रुपये देगा, तो 12,000 इनकम होनी चाहिए। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब बाकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है बैलेंस शीट में ही इसका सारा खेल है। तो बैलेंस शीट ध्यान से देखनी है हमें। ये तो खत्म हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इतना क्रेडिट होना चाहिए, दैट्स इट, खत्म। 31 मार्च 21 मतलब ये मैंने करंट ईयर का बना दिया बैलेंस शीट, और एक बैलेंस शीट 31 मार्च 20 का बना दिया, ये प्रीवियस ईयर का बना दिया। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर क्या लिखा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 2020 इज 15, मतलब ये 2020 ये है प्रीवियस ईयर। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने बताया कि एसेट होता है, तो आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में दिखाएंगे हम। और पिछले साल की इंफॉर्मेशन है 1500 रुपये आउटस्टैंडिंग है, ये आउटर कॉलम में हमने दिखा दिया पिछले साल की एसेट्स में। अब ध्यान दो, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब 1500 रुपये लेने हैं, तभी तो एसेट में दिखाया लेने। एसेट साइड में हमने पिछले साल की एसेट साइड में लिख भी देता हूँ। पिछले साल की एसेट्स कितने की है? 1500 रुपये की। 1500 रुपये लेने थे, मिले 1000 है। पिछले साल के कितने मिले? 1000। यार लेने 1500 थे, 1000 क्यों मिले हैं? मिले हैं तो ले लिए हमने। तो रिसीट कैश कॉन्सेप्ट पे बनता है, जितना मिलता है उतने से एंट्री करता है। तो इसका मतलब ये है कि 500 रुपये अभी और लेने बाकी हैं पिछले साल के। तो ये बैलेंस शीट तो क्लोज हो चुकी है और ये करनी है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स होती है, देखो हमने एसेट दिखानी है तो बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर भी दिखाएंगे और करंट ईयर भी दिखाना है, दोनों हमें टोटल करके ऑर्डर में दिखाना है। अब देखो 1500 रुपये लेने थे, पिछले साल के मिले 1000 है, तो अभी भी स्टिल इन एरियर 500 रुपये है, ठीक है। और करंट ईयर की बात करूं, करंट ईयर 21 है, 12,000 रुपये लेने हैं, इसको ध्यान देना, लेने हैं, ये 12,000 रुपये लेने हैं। और मिले कितने हैं करंट ईयर में? 21 में मिले केवल 10 हैं, तो इसका मतलब 2000 कम मिले हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग है 2000 करंट ईयर का, तो 2000 या टोटल आउटस्टैंडिंग 2500 हो गया, ठीक है। और 21 में अगर 22 का कुछ मिल रहा है, जैसे कि 21 में 22 की सब्सक्रिप्शन मिल गई 3000 रुपये, तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस हम यहां दिखाएंगे कितने रुपए? 3000। तो इसमें बैलेंस शीट पे सारा फोकस था। देखो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आउटर कॉलम निकालना आना चाहिए, लेकिन बैलेंस शीट में भी उसके साथ साथ कम सारे ट्रीटमेंट अब पता होना चाहिए, क्योंकि हमें फाइनली लास्ट में तो बैलेंस शीट ही टैली करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमें सारा कॉन्सेप्ट ढंग से सीखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बेस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो इसे स्टॉप द वीडियो और राइट इट डाउन। अब केस 2 और केस 3 बिल्कुल सेम से लगेंगे, लेकिन सेम है नहीं। ये केस 3 है, पहले मैंने केस 2 कराया था। इसमें अंतर क्या है? पूरा क्वेश्चन सेम ही है ऑलमोस्ट, वैसे ही मिला है 14,000 रुपये करंट ईयर का, 10,000 प्रीवियस ईयर का 1000 और 3000 एडवांस, और 1200 मेंबर है, हर मेंबर 10 रुपये देगा, बिल्कुल वही लैंग्वेज है। बस यहाँ पर समस्या आ गई है, नेक्स्ट लाइन में समस्या है क्या? यहाँ पे लिखा है स्टिल इन एरियर, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2020, मतलब कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर, पिछले साल का 1500 रुपये आज भी आउटस्टैंडिंग है। 2 और 3 देखते हैं तो बिल्कुल सेम सा लगता है, लेकिन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वो ये बोलना चाहता है कि पिछले साल के आज भी 1500 रुपये लेने, तो पिछले साल के इसका मतलब 1000 रुपये मिले हैं, 1500 रुपये आज भी लेने हैं, तो 2500 लेने होंगे ना। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 2500 रुपये है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में 1500 रुपये आउटस्टैंडिंग था, वो बिल्कुल डिफरेंट केस है ये, ठीक है। तो अब हम इसका वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं जैसे हमने सीखा है। पहले हम बनाएंगे सॉल्यूशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ इनकम साइड आ गई। मैंने क्या बताया था? कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, इनकम साइड हमारे क्या बताता है कि एक साल में कितना इनकम होना चाहिए, तो ठीक है। जब भी मेंबर वाला क्वेश्चन गिवन हो आपको क्वेश्चन बुक में या अकाउंट पेपर में, तो अगर आपको 1200 मेंबर है, हर मेंबर 10 रुपये देगा, तो ये तो साल का इनकम तो हमने 1 मिनट में निकाल दिया कि 12,000 रुपये इनकम होनी चाहिए और यही क्रेडिट में आना चाहिए। हम बना रहे हैं 31 मार्च 21 पे, इसका हम बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देखेंगे। अब बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एट 31 मार्च 21, दैट इज करंट ईयर,
ये करंट ईयर की बना रहे हैं हम। और एक बैलेंस शीट बनेगी प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर की डेट एज एट 31 मार्च 20 हो गया। अब ध्यान देंगे सब, ध्यान दो, आपको 1200 मेंबर हर, ये तो हमने कर दिया। अब ध्यान इसमें देखेंगे कि 21 में आपको लेने हैं 12,000, मिले हैं कितने 10, तो 2,000 आउटस्टैंडिंग हो गया। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसमें प्रीवियस ईयर का भी दिखाएंगे और करंट ईयर का भी दिखाएंगे। तो करंट ईयर का तो 2,000 निकल आया। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा है स्टिल इन एरियर 1500, आज भी 1500 रुपये पिछले साल के लेने हैं। तो ये करंट ईयर की इंफॉर्मेशन हमें बता रखी है, ये हमने यहाँ डाला है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग 3500 आएगा। और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना आएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ध्यान दो 1500 रुपये अभी भी लेने बाकी हैं और 1000 मिल गए हैं। तो 1000 मिल चुके हैं, 1500 अभी भी देने बाकी हैं, लेने बाकी हैं। तो इसका मतलब 2500 रुपये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होगा। अब देख लो, 2500 रुपये लेने थे, 1000 मिल गए हैं, तो 1500 पिछले साल के भी है। 12 में से 10 मिले हैं, 2000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। और 22 का जो भी मिला है वो रिसीव इन एडवांस है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी में 3000। ये पूरा ट्रीटमेंट हो गया केस 3 का। अभी एक और केस कराएंगे। केस 4 ध्यान देंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर 21 है और आपको सब्सक्रिप्शन का मिला 21 लाख रुपए। और इसमें ये बताया हुआ है कि इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है 30,000 तो पिछले साल का है, करंट ईयर का 20 लाख 30,000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 40,000 आपको मिला है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि जो करंट ईयर है 31 मार्च 21 ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 50,000। ठीक है, करंट ईयर से बिलोंग करने वाली आइटम को हम ऐड क्या करते हैं तो कर देंगे। क्या 50,000 रुपये ऐड होगा, ये क्वेश्चन है। फिर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 20, मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 60 था और 60 था पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और मिला है 50। ठीक है ना, नहीं 60 में से 30 मिला है, तो 60 में से 30 मिला है तो 30 आउटस्टैंडिंग पिछले साल का होगा। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है 31 मार्च 21 को सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव इज 50,000, तो ये टोटल अमाउंट है। तो इस 50 में 30 पिछला है, तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो 20,000 होगा और 20 ऐड होगा। मतलब ऐसे आपको देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। ध्यान दो, दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के 60,000 रुपये लेने थे, मिले 30 है, तो 30 अभी स्टिल इन एरियर है, जैसे पिछले केस में करा हमने। स्टिल इन एरियर कितने हैं 30,000 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग टोटल बता रखा है 50, तो 50 में से 30 तो पिछले साल का है, तो 20,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा और वो ऐड होगा। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम इनकम साइड में जाएंगे, सब्सक्रिप्शन तो इनकम साइड में ही आएगी। पहले लिखा सब्सक्रिप्शन। देखो अगर आपको करंट ईयर का दिख जाता है ना तो हम सीधा करंट ईयर का ही ले लेंगे, 20,30,000। ठीक है, और ये है 31 मार्च 21 और बैलेंस शीट 31 मार्च 21 की बनाएंगे
और बैलेंस शीट 31 मार्च 20 की पिछले साल की भी बनाएंगे। ध्यान देंगे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 60,000, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 60,000 और इस साल का आउटर कॉलम हमें बता रखा है ड्यू बट नॉट रिसीव करंट ईयर का, ये देखो 50,000 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव। लेकिन इसके अंदर तो दो होती है इंक्लूड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दो टाइप की होती है, एक तो पिछले साल का और एक करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। अब ध्यान देंगे पिछले साल 60,000 रुपये लेने थे, मिले 30 है, तो 7 में से 30 मिले तो 30,000 स्टिल इन एरियर है, ठीक है ना। 60,000 में से 30, तो ये जो है ना हमारा 30,000 दिस इज स्टिल इन एरियर, ये अभी 30,000 स्टिल इन एरियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल आउटस्टैंडिंग 50 है तो करंट ईयर का तो 20,000 ही होगा, ठीक है। अब ये करंट ईयर का जो हमने निकाला, ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, हमने करंट ईयर का बैलेंसिंग फिगर निकाला है। क्यों निकाला है? क्योंकि बिलोंग्स टू करंट ईयर ऐड होता है, तो बस ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर मैंने ऐड कर दिया, दैट इज 20,000। तो ये आउटर कॉलम में आएगा 20,50,000 साल का सब्सक्रिप्शन बनता है। और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस दिख रहा है वो लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 40,000। देखो कई बच्चों का क्वेश्चन होता है सर ये पिछले साल का लेस क्यों नहीं किया, एडवांस का लेस किया। अरे मैंने अगर मैं 21 लाख लेता यहाँ पर तो ये प्रीवियस ईयर और ये लेस करके 20-30 आता ना, तो मैंने सीधा करंट ईयर का ही ले लिया, तो वो ऑलरेडी माइनस हो रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये वर्किंग कईयों के आंसर खराब करने वाली है, तो इस पर फोकस करना है, ठीक है। अगले केस पे जा रहे हैं। केस 5, हम हर टाइप का सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये भी देखना जरूरी है हमारे, इसके बाद हम हर टाइप के क्वेश्चन करने के लायक बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपनी बुक से सारे क्वेश्चन समझ आने लगेंगे और आप कर भी पाओगे। तो ध्यान दो, ऑन 31 मार्च 21 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 4,10,000 इंक्लूडिंग 10,000 फॉर 31 मार्च 20। अब ये 21 है, हमें ना डेट के साथ खेलना ज़रूरी है, डेट का फोकस करना ज़रूरी है। अब ये सब्सक्रिप्शन 31 मार्च, तो ये करंट ईयर की है और इसमें बोला है कि 4/10 में 10,000 जो है प्रीवियस ईयर का बिलोंग कर रहा है, तो मतलब मिले है ना, तो इसमें माइनस करने पड़ेंगे। और 50,000 22 मतलब ये एडवांस ईयर, ये नेक्स्ट ईयर हो गया ना ये, तो नेक्स्ट ईयर भी माइनस होगा, ठीक है, हमें ये पता लग गया। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। 31 मार्च 20 तो प्रीवियस ईयर है। अच्छा प्रीवियस ईयर दो जगह आ गया, एक तो ये 10,000 रुपये मिले हैं और पिछले साल के आउटस्टैंडिंग 20 थे, ओके, तो 20 में से 10 मिले हैं, तो 10 अभी भी स्टिल इन एरियर है। तो ये स्टिल इन एरियर समझना जरूरी है कि आज भी हमें 10,000 पिछले साल के लेने बाकी होंगे और ये एडवांस था, चलो कोई बात नहीं। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 10,000। ये क्यों लिख दिया, ये तो हमें पता ही लग रहा है कि एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर आपकी 10,000 है। वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन द अदर सेम डेट वर्थ 15,000, रिसीव इन एडवांस आपका दे रखा है। प्रीवियस ईयर में हमें ये ज़्यादा अमाउंट करना चाहिए, हमें इस अमाउंट को मैं 30,000 कर देता हूँ। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं बताया क्या, वाइल रिसीव इन एडवांस हो गया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं डाला हुआ, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये 21 कर देते हैं, इसको ये 21 कर देते हैं,
करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 कर देंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ थी, वो हमने ठीक कर ली। पिछले साल के 30 लेने थे, मिले 10 है। ओके, और इस अमाउंट को भी चेंज कर देते हैं, ये अमाउंट मान लो 40,000 कर देते हैं। घर की बात है, क्वेश्चन खुद ही बनाए जा रहे हैं तो हम करेंगे। तो इस टाइप का केस देखेंगे अब हम। तो अब हमें देखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 21 की बात कर रहे हैं, और बैलेंस शीट बनाएंगे हम। बैलेंस शीट 31 मार्च 21 और बैलेंस शीट 31 मार्च 20 प्रीवियस ईयर, और ये करंट ईयर। ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है पहले तो भाई 4,10,000, तो पहले तो इनर कॉलम में हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 4,10,000 मिला। ठीक है, इसमें 10,000 पिछले साल का इंक्लूड है, माइनस कर दो। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, पिछले साल से बिलोंग करने वाला इस साल क्या कर रहा है, माइनस करो इसको, तो 4 लाख बच गया। ओके, अच्छा पिछले साल के आउटस्टैंडिंग बताए हैं हमें 30,000। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का 30,000 है। अब ध्यान दो, 30 में से 10 मिले हैं, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का 20,000 अभी और लेना बाकी है। ध्यान दो, 30 में से 10 मिले हैं तो 20 अभी और लेने बाकी हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर इज 40,000। ओके, एंड ऑफ द ईयर मतलब करंट ईयर में 40,000 आउटस्टैंडिंग है, तो 40 में से 20 तो पिछले साल के हैं, तो 20 ही करंट ईयर का होगा। ये बैलेंसिंग फिगर ने निकाली, तो 20 आपने यहाँ डाल दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर दिस इज 20,000, तो ये हो गया 4,20,000। ठीक है, अभी इंफॉर्मेशन और देखते हैं क्या, ये तो हमने निपटा दी सारी। वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन द सेम डेट, मतलब प्रीवियस ईयर से बात कर रहा था, तो सेम डेट पर 15,000 रिसीव इन एडवांस पिछले साल का है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस पिछले साल का एडवांस है 15,000, तो ये पिछले साल का एडवांस बिलोंग्स टू करंट ईयर, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस प्रीवियस ईयर का तो ऐड होगा, तो 15,000 तो हो गया ऐड, तो ये हो गया 4,35,000। और क्या इसमें 22 का भी इंक्लूड है? यस, 50,000 22 का भी है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, करंट ईयर में एडवांस मिला है, करंट ईयर में 21 में 22 का ही मिलेगा तो करंट ईयर लिखेंगे, और 50,000 इसमें पिछला इंक्लूड है तो माइनस करेंगे, तो 2 माइनस हो रहे हैं, है ना, तो ये 5, 8, 3,85,000 इज द आंसर। आउटर में 3,85,000 आएगा। और रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी में दिखाते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, जो करंट ईयर में एडवांस मिला है दैट इज 50,000, ये 50,000 मिल गया। तो इस तरह से हमने हर टाइप का सब्सक्रिप्शन सीख लिया है, ठीक है। और आप बुक में जो क्वेश्चंस आएंगे, बड़े क्वेश्चंस आएंगे, उसमें सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कर पाएंगे, क्योंकि हमने हर टाइप के 5 केस करा दिए मैंने, हर टाइप के जितने भी पूछे जाएंगे ना वो सारे मैंने केसेस आपको करा दिए हैं। तो हम सब्सक्रिप्शन अब कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टॉक कंज्यूम के क्वेश्चंस हम करेंगे आगे।